दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है मैगी, जो कि 2015 में रिलीज हुई। इसमें एक पिता धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही अपनी बेटी को किस तरह से संभालता है और उसके लिए क्या क्या करता है, ये देखने को मिलेगा। मूवी अच्छी है, एंड तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक महामारी फैलने के कारण सभी तरफ मातम का माहौल है। लोगों को घरों में रहने के लिए वार्निंग दी जाती है और जो भी लोग घर से बाहर घूमते पाए गए उन लोगों का टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। ये है वैड। ये एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलने आया है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड पाई गई थी। ये पूरे 2 हफ्तों से उसे ढूंढ रहा था। फिर डॉक्टर आकर वैड को बताता है कि आपकी बेटी का जख्म बहुत गहरा है, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, इसे 8 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे डॉक्टर वर्न के पास ले जाइए। मैं इसके पेपर्स डॉक्टर वर्न के पास भेज दूंगा। फिर वो जाकर अपनी बेटी मैगी से मिलता है। मैगी भी अपने पापा को मिस कर रही थी। रास्ते में मैगी पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वेड उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो एक गैस स्टेशन पर कार रोकता है। जब वेड कार में पेट्रोल भर रहा था तो मैगी स्टोर के अंदर जाती है। स्टोर में कोई नहीं था। जब वो अपनी बेटी को देखने के लिए स्टोर में जाता है तो एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वेड उससे पीछा छुड़ाता है और अपनी बेटी को जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहता है। कार में मैगी नोटिस करती है कि दूर दूर तक कहीं कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। वेड के 2 बच्चे और भी थे जो उसके और कैरोलिन के थे। कैरोलिन मैगी की स्टेप मदर थी क्योंकि उसकी रियल मदर मर चुकी थी। वो बच्चों को आंटी लिंडा के पास छोड़कर आता है। वेड के मैगी को घर पर लाने से कैरोलिन बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बात को मैगी भी समझती थी। खाने की टेबल पर जब कैरोलिन मैगी से पूछती है कि तुमने अपने हाथ पर बैंडेज क्यों नहीं लगाई, तो वो रूठकर वहां से चली जाती है। वेड के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी क्योंकि अब उसे ही सब कुछ मैनेज करना था। कैरोलिन जब किचन में खाना बना रही थी उस समय मैगी बाहर झूला झूल रही थी। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। कैरोलिन देख लेती है और भागकर मैगी के पास जाती है। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले आती है। उसकी उंगली पर चोट लगी थी और खून भी बह रहा था। फिर कैरोलिन डॉक्टर के पास फोन करती है। उस समय मैगी अपनी उंगली को देखती है जो कि पूरी तरह से डेड हो चुकी थी और वो चाकू लेकर अपनी उंगली को काट देती है। फिर वो बाहर भाग जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर 2 ज़ॉम्बी आ रहे थे। इतने में वेड भी आ जाता है। वे ज़ॉम्बी उनके पड़ोसी थे, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए वेड उनको मार देता है। फिर रात को वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं। उनमें से एक वेड का दोस्त था। वो कहता है जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हें मैगी को क्वारंटीन कर देना चाहिए। वेड कहता है तुम या कोई और मेरी बेटी को लेने आएगा तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ूंगा। जाते जाते वो पुलिस वाला कहता है दुआ करो कि आज जो तुमने किया है वो अपनी बेटी के साथ न करना पड़े। वेड ने आज जो भी किया उसके लिए उसे पछतावा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाती है कि वे तो बहुत पहले ही मर चुके थे। लेकिन वेड अपनी बेटी को लेकर चिंता में था। रात को जब वेड और कैरोलिन सो रहे थे तब उन्हें कार की आवाज आती है। वेड अपनी गन लेकर बाहर जाकर देखता है। बाहर बोनी नाम की एक लेडी आई थी जो कि उस ज़ॉम्बी की वाइफ थी जिसको आज वेड ने मारा था। उसके हाथ में गन थी। वो वेड को उसी जगह पर ले चलने के लिए कहती है जहां उसने उसके पति को मारा था। ऐसा लग रहा था ये वहां पर ले जाकर वेड को भी मारने वाली है, लेकिन वो अपने पति की लाश देखकर रोने लगती है। कैरोलिन पुलिस के पास फोन कर देती है और पुलिस आकर बोनी और ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी को ले जाती है। सुबह वेड उनके घर जाता है ये देखने के लिए कि जिस जगह पर उसके पड़ोसी को क्वारंटाइन किया गया था वहाँ वो मरने से पहले क्या कर रहा था। उस ज़ॉम्बी ने दीवार पर लिखा हुआ था आई लव माई डॉटर, आई लव माई फैमिली। इस तरह से उसने बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़कर वो रोने लगता है। उस दिन हॉस्पिटल से फोन आता है कि अगर आपको अपनी बेटी में थोड़ा सा भी बदलाव दिख रहा है तो डॉक्टर वर्न से आकर मिलें। फिर वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी अच्छे से जांच करता है और उसके कुछ सैंपल ले लेता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम जल्द ही इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर वेड को अकेले में बुलाता है और कहता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अब वो खाना छोड़कर कुछ और खाना चाहेगी। बेहतर होगा तुम उसे क्वारंटीन में ले जाओ, वरना जब वो इन जख्मों को महसूस करेगी तो पीड़ा से मर जाएगी। वेड पूछता है मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन है। डॉक्टर कहता है तीसरी ऑप्शन है, उसे बिना दर्द की मौत दे दो। ये तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पता वेड को भी था कि इसका अंत बुरा होने वाला है।
इसलिए अब वो अपनी बेटी को हर पल खुशी देना चाहता था। रात को जब मैगी सो रही थी तो उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। जब वो बैंडेज हटाकर देखती है तो उसके जख्म में कीड़े पड़ गए थे। फिर वो रोने लगती है। अगले दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो कहती है, हमारे दोस्तों ने एक छोटा सा मीटअप रखा है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाने आई हूँ। वेड उस समय घर पर नहीं था। कैरोलिन उसे जाने देती है। वहाँ और भी इन्फेक्टेड लड़के लड़की थे। फिर एक लड़का पूछता है, तुम क्वारंटाइन में क्यों नहीं जाते? फिर ट्रेंट नाम का लड़का बताता है कि वे सबको एक साथ बंद कर देते हैं। उनके ऊपर अलग अलग दवाइयों के टेस्ट किए जाते हैं। वहाँ किसी को भी पर्सनल रूम नहीं मिलता, चाहे कोई किसी को भी खा जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेंट से अकेले में मिलती है और सुबह उसकी फ्रेंड उसे वापस घर छोड़ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी इस हालत पर वो बहुत दुखी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगी अपने पापा को आवाज लगाती है। कैरोलिन उससे आकर पूछती है क्या हुआ। मैगी उसे अपनी आंखें दिखाती है जो बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। फिर कैरोलिन उसके लिए आई ड्रॉप्स लेने जाती है, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए कैंची भी साथ ले लेती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उसे कैंची यूज करनी पड़े। तभी वहाँ पर मैगी के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो उसे अपने घर पर बुलाता है। जब वो उसके घर जाती है तो देखती है कि उसके डैड उसके रूम के बाहर गन लेकर खड़े थे। वे उसे क्वारंटीन भेजना चाहते थे, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वे मैगी को साइड करके ट्रेंट को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो चिल्लाता है, डैड मुझे नहीं जाना, लेकिन उसे भेजना जरूरी था क्योंकि अब उसे दूसरी चीजों की भूख लगने लगी थी। फिर जब मैगी घर जा रही थी तो उसे किसी जानवर की आवाज आती है। फिर वो घर जाकर वेड की गन लेकर आती है और उससे उस जानवर को मारकर खा जाती है। जब वो घर जाती है तो वेड और कैरोलिन उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ। वो बताती है कि अभी अभी मैंने एक फॉक्स को खा लिया है। ये बात सुनकर कैरोलिन घबरा जाती है। वेड भी अब रोने लगता है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण थी। सुबह कैरोलिन वेड को कहती है कि अब इसको उनके हवाले कर देना चाहिए, लेकिन वेड मना कर देता है। फिर वो वेड को छोड़कर चली जाती है। अब वेड मैगी को वो चीजें खिलाने लगा था जिसकी उसे खाने की इच्छा होती थी। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। जब रात को वेड सो रहा था, उसकी बेटी खड़ी उसे ही देख रही थी। शायद अब उसे अपने पिता में भी खाना नजर आ रहा था। अगले दिन जब वेड लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो उसका पुलिस वाला दोस्त फिर से वहां पर आता है। वो कहता है कि हमें एक बार मैगी से मिलना है, लेकिन वेड उसे घर जाने से रोकता है। फिर वेड की एक पुलिस वाले के साथ हाथापाई हो जाती है। उसका दोस्त वेड को शूट करने ही वाला था। इतने में वहां पर मैगी आ जाती है। मैगी कहती है कि अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस वाला कहता है मुझे यही जानना था। जाने से पहले पुलिस वाला कहता है मैं फिर से आऊंगा, लेकिन वेड ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस शहर में वो अकेला नहीं रहता। मानव जाति को इनसे खतरा है। वो अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रात को डॉक्टर वर्न वेड से मिलने आता है। वो उसे एक इंजेक्शन देता है जो क्वारंटीन में बंद लोगों को दिया जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि स्थिति ज्यादा खराब है तो इंजेक्शन नहीं गन का यूज करना। इस बात पर वेड बहुत विचार करता है, लेकिन बाप तो बाप होता है। जब वो अपनी बेटी को मिलने जाता है तो वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वेड उसे होश में लाता है। फिर वो उसको ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है। अब वो अपनी गन लेकर सोफे पर बैठ जाता है। अर्ली मॉर्निंग मैगी वेड से पहले उठ जाती है। अब वो 80% ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो अपने सो रहे पिता को सूंघती है, लेकिन वेड को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। फिर वो अपने पिता को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसका माथा चूमती है और वहां से चली जाती है। जब वेड उठता है तो उसे अपने गन की बुलेट नीचे गिरी हुई मिलती है, यानी कि मैगी ने पहले ही उस गन में से बुलेट निकाल दी थी, क्योंकि उसको पता था इसका यूज होने ही वाला है। फिर वो छत के ऊपर जाती है और वहां से कूद जाती है। उसने खुद ही वो काम कर दिया था जो शायद एक पिता कभी भी नहीं कर पाता। दोस्तों, इस मूवी में आपको एक पिता का प्यार नजर आया होगा जो वो अपने बच्चों से करता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो कभी भी भूलता नहीं है कि वो एक पिता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।